नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। मैं आनंद पांडे आज नेपाल के बारे में कुछ फैक्ट आपको बताएंगे क्योंकि आज नेपाल चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए हम इसकी मुख्य तिथियां और घटनाओं पर ज़रा नज़र डालते हैं। 1990 नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। 1996 और 2006 के बीच में नेपाल में गृहयुद्ध चला जिसने राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया था। 2008 28 मई को नेपाली संविधान सभा ने 240 वर्ष पुरानी राजशाही को समाप्त करते हुए नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। 15 जनवरी 2007 नेपाल में अंतरिम संविधान यानी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 15 जनवरी 2007 को लागू हुआ था। यह 2007 के लोकतंत्र आंदोलन के बाद अपनाया गया था और इसके बाद राजशाही को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई थी यानी रिपब्लिक एक नेशन की स्थापना की गई थी। 20 सितंबर 2015 नेपाल का वर्तमान संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। यह 2007 के अंतरिम संविधान का स्थान लेता है और नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। यानी 20 सितंबर 2015 को नेपाल में पूर्ण रूप से एक संविधान लागू होता है जिसमें नेपाल को धर्मनिरपेक्ष और संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाता है। 8 सितंबर 2025 यह जो डेट है यानी रिसेंटली अभी 8 सितंबर 2025 को नेपाल एकदम चर्चा का विषय बना। क्योंकि उक्त दिनांक को नेपाल के युवाओं द्वारा आंदोलन जो हिंसक हो गया जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए और 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए। यानी 8 सितंबर 2025 को कुछ युवाओं के द्वारा नेपाल में आंदोलन किया गया। वह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हो गया जिसमें करीब 19 लोग मारे गए और 400 से ज़्यादा घायल हुए। इस आंदोलन का क्या कारण है आइए जानते हैं। 8 सितंबर को यानी 8 सितंबर 2025 को प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सरकार द्वारा लगाए गए व्यापक प्रतिबंध के बाद अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन में सड़कों पर उतर आए। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से शुरू हुआ यह उपद्रव हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा संसद परिसर में घुसने और राजनेताओं के घरों को निशाना बनाने के बाद अधिकारियों ने काठमांडू और अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया जिसमें शामिल अधिकांश लोग जेन जेड थे। यानी जो 8 सितंबर 2025 को युवाओं के द्वारा जिन्हें हम जेन जेड कहते हैं उनके द्वारा नेपाल में एक विद्रोह हुआ, एक प्रोटेस्ट हुआ जो पहले पीसफुल था लेकिन बाद में उसमें वायलेंस हो गया। यानी धीरे धीरे उसने हिंसा का रूप ले लिया। इसमें जो नेपाल की वर्तमान सरकार थी उसने कुछ 26 सोशल मीडिया जो साइट्स थी यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो प्लेटफार्म थे उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था जिसके फलस्वरूप युवा सड़क पर उतर आए और उन्होंने आंदोलन किया और आगजनी की। और इसमें बहुत से नेपाल सरकार में जो मंत्री थे उन्हें भी इस हिंसा का शिकार होना पड़ा। आइए जानते हैं कि ये जेन जेड लोग कौन होते हैं। इसे जेन जेड आंदोलन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भागीदारी युवाओं की है। यानी जेन जेड का मतलब है जनरेशन जेड, खासकर 18 से 25 साल के बीच की उस पीढ़ी की जिसे जनरेशन जेड कहा जाता है। यानी ये जो आंदोलन हुआ है, जो रिसेंटली जो आंदोलन हुआ है इसमें शामिल होने वाले युवा थे जिन्हें जनरेशन जेड कहा जाता है। ये युवा सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पले बड़े हैं। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म पर बहुत सक्रिय रहते हैं। इसी वजह से जब सरकार ने शामिल सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई तो सबसे ज़्यादा नाराज़गी इन्हीं युवाओं में दिखी। नेपाल में सियासी घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहा है।
जनजेड के विरोध के कारण पीएम ओली, जो वहाँ पे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर थे, ओली ने इस्तीफा दे दिया, जिससे राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम पहले अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए आया, लेकिन अब कुलमान घिसिंग एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। अब आगे देखना है नेपाल में राजनीतिक स्थायित्व कब आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पीएम ओली के इस्तीफा देने के बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री का पद रिक्त है और वहाँ पर जो शासन है वो सेना के द्वारा देखा जा रहा है। यानी अब वहाँ पर जब ये आंदोलन देशव्यापी हुआ, हिंसक हुआ, लोगों को मारा गया, जलाया गया और यहाँ तक कि विदेशी लोगों को भी इस हिंसा का शिकार होना पड़ा, तब यहाँ पर सेना ने बागडोर अपने हाथ में ली और लोगों को सुरक्षित रखने का एक जिम्मा उठाया। तो इसके बाद यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ओली जी थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और अब यहाँ पर एक स्थायित्व उभर कर आया और ऐसे समय में वहाँ पर अब अंतरिम सरकार स्थापित होनी है, जिसमें सुशीला कार्की और कुलमान घिसिंग का नाम अभी आगे है। अब आगे देखना है कि क्या होता है। आइए जानते हैं नेपाल से सटे हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। यानी 5 स्टेट्स जो हैं वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।